हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है और इससे जो है सभी को इसके विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। ये जो भी एग्ज़ाम इस समय होने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि इन चीज़ों का हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आरबीआई हाइक हाइक रेपो रेट्स। तो अभी आरबीआई ने जो है रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जो है हमारे लिए मतलब जो ब्याज की दरें हैं वो बहुत ऊंची हो जाएंगी। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पे जो है आरबीआई विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, तो उससे रेपो रेट्स कहते हैं। जिस दर पे आरबीआई जो है विभिन्न बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक के दौरान रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की वृद्धि की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फैसले की जानकारी दी है। अभी जो है वर्तमान में पदासीन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस फैसले की जानकारी दी है। तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, वो रेपो रेट होती है। वर्तमान में रेपो रेट बढ़कर 5.4% हो गई है। यह बैठक मुद्रास्फीति वृद्धि पर चिंता के चलते रेपो दर पर फैसला लेने के लिए आयोजित की गई थी। ये जो बैठक है वो इस समय लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। अगस्त 2018 के बाद रेपो रेट में यह पहली वृद्धि है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट में 5.3% ही रहेगा। जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.5, जो बैंकों को वापसी देना है जो ब्याज, वो 3.5 ही रहेगा आरबीआई को। तो इससे जो है, क्योंकि सरकार 19-20 के बाद लगातार अपनी मुद्रास्फीति को, रेपो रेट को आरबीआई कंट्रोल रखी थी, क्योंकि उसके कोरोना आने के पश्चात लोगों में जो है खरीदारी की ललक बढ़ाने के लिए यह जो है फैसला आरबीआई ने रेपो रेट उतना ही रखा था। लेकिन अब जो है महंगाई अधिक बढ़ने लगी है, इसको देखते हुए आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया है। रेपो रेट बढ़ने से कर्ज की दरें बढ़ेंगी। जो रेपो रेट अगर बढ़ रहा है तो जो कर्ज पर ब्याज देना रहता है हम लोगों को, उस पर जो है बढ़ेंगी। पहले मान लो 8% था, अब 9 हो जाएगा, या 9 था 10 हो जाएगा, 12 था 13 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्याज दर पर जो दरें बढ़ेंगी। घर वाहन व्यक्तिगत ऋण पर ईएमआई में वृद्धि की संभावना है। जैसे कि हम होम लोन या वाहन लोन या पर्सनल लोन लेते हैं, पहले 10,000 20,000 की जो ईएमआई बनती थी किस्त, वो अब मतलब और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ईएमआई में अब वृद्धि हो जाएगी। आरबीआई केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। जो आरबीआई की स्थापना है इस 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विकास का अनुमान 7.2% पर बरकरार है। जो 22-23 के लिए विकास दर है वो 7.2 बरकरार रहेगी। स्थायी जमा सुविधा 5.65% है। वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि
6.7% अनुमानित है। भारत बिल भुगतान प्रणाली एनआरआई के लिए भी खोली जाएगी। जो एनआरआई जो विदेशों में रहते हैं भारतीय मूल के लोग, उनके लिए भी जो भुगतान प्रणाली है वो अब मतलब आरबीआई रुपए में करना, पहले डॉलर में होता था, अब रुपए में लेन देन की बात कर रही। तो जो भी आप मतलब विदेशों से या विदेशों से अपने यहाँ में, उसमें आप रुपए में भुगतान कर सकते हैं। और ये भी एक आरबीआई का बहुत बड़ा फैसला है, जिससे कि हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति का गठन आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZB के तहत किया गया है। तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है, इसका गठन आरबीआई के अधिनियम 45 ZB के तहत, और इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं, और इसका जो मुख्य जो है आरबीआई के गवर्नर ही इसकी बैठक करते हैं। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न होती है और इस पर निर्णय लिया जाता है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ। तो कल का जो हमारा टॉपिक था शुगर केन इंडस्ट्री, उसी में से एक प्रश्न आपको दे रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हमारा मनोबल डाउन रहता है, इसलिए आप लोग कमेंट किया करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमें लगता रहे कि आप लोग भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसको बनाने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, किसी भी वीडियो को बनाने के लिए। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ये हमारी आपसे विशेष अनुरोध है आप लोगों से कि कमेंट ज़रूर करिए करिए, चाहे गलत ही आंसर बताइए, आप लोग ज़रूर बताया करिए। इससे आप में कॉन्फिडेंस, ये साइकोलॉजिकल प्रभाव होता है। जिस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो उस पे आप कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपको साइकोलॉजिकल एक प्रोत्साहन मिलेगा। जिस दिन आपको गलत जवाब होगा उस दिन थोड़ा उदास होंगे, जिस दिन सही जवाब होगा उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा डेवलप होगा और आप में एक उत्साह आएगा। इसलिए जो है कमेंट ज़रूर किया करिए। तो आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं? तो भारत में जो है 521 चीनी मिलें हैं, और आपको उत्तर प्रदेश में बताना है कुल कितनी चीनी मिलें हैं, क्योंकि चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है और चीनी उद्योग हमारा लगातार बढ़ रहा है। एथनॉल का मिश्रण भी 2025 तक भारत सरकार ने 20% तेलों में मिलाने का निर्णय लिया है। इससे चीनी उद्योग आने वाले समय में हमारा बहुत ही बड़ा उद्योग होगा। इसलिए आप लोग ये परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर ये पढ़ाई आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर हिस्ट्री विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो के लिए देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।